अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? हाँ जी, आज जुम्मतल मुबारक है और सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। और ज़्यादा से ज़्यादा दूध पा के कसरत किया कीजिए ताकि हम पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती रहें, क्योंकि हमारे हर मसले का हल और हर मसले के हल के लिए हमें अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू करना होता है। और अल्लाह ताला ही जब तक हम पर अपने करम की बारिशें बरसाते रहेंगे, हमारे मसाइल हल होते रहेंगे इंशाअल्लाह। आज जुम्मतुल मुबारक के हिसाब से मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे की मदद कीजिए। जब आप एक बंदे की मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा कर देंगे। तो आइए आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ जी, हमारा आज का टॉपिक है कि कोई भी बंदा इसी से नावाकिफ़ नहीं है कि जनाब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ठीक है, हर जो बंदा जिस बंदे से पूछो ना, उस बंदे को सिर्फ यही चीज़ है कि हर जी महंगाई हो गई है। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे फोकस करना छोड़ें कि महंगाई हो गई है। ठीक है, आप ये देखें कि शुक्र है उस अल्लाह ताला की ज़ात का कि हम लोग सेहतमंद हैं। ठीक है, जब हमारे पास सेहत है, जब हमारे पास मतलब अल्लाह ताला ने हमें करने के लिए दिमाग दिया, अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं, तो भाई महंगाई ये तो फिर दौर है ना, ज़िंदगी में ये चक्कर चलता ही रहता है। कभी महंगाई और कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कोई भी दौर अगला जो भी अगले से अगला दौर आता जा रहा है वो महंगा ही आता जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप महंगाई पे सोचना छोड़ें। जब आप महंगाई पे सोचना छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह आपके मसाइल भी हल होना शुरू हो जाएंगे। वो मैं आपको बताऊं कैसे कि आपने महंगाई, जितना आप महंगाई के बारे में सोच रही हो ना, आप 2 से 3 काम करते हो। पहले आप महंगाई के बारे में सोचते हो तो टेंशन लेते हो, टेंशन लेते हो तो बीमार हो जाते हो। ठीक है ना, जब बीमार होते हो तो पैसा ही लगता है ना, तो फिर इसका मतलब है महंगाई तो हमने पैदा की है फिर खुद। अगर हम महंगाई पे सोच के बीमार नहीं होंगे तो इससे बेहतर है कि हम तंदुरुस्त रहने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे तो इससे ये होगा कि ना सिर्फ हम तंदुरुस्त रहेंगे, बल्कि अगर हम कुछ कमाएंगे, जब हमारे हाथ में कुछ ना कुछ आएगा तो मेरे ख्याल में हमारे मसले भी हल होते जाएंगे, हमारी टेंशन्स भी दूर होती जाएंगी। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ पे फोकस करने की बजाय कि ये महंगाई बहुत है, ये रोना पीटने की बजाय आप इस चीज़ पे फोकस करें और ध्यान करें कि आप अगर कुछ करना चाहती हैं तो करने पे ध्यान दें। मतलब ये है कि आप फिर सोचें। अब हम आपको आगे बताते हैं कि आपने कैसे कैसे और क्या क्या करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी मैं क्या करूं, फलां सोचेगा मैं क्या करूं। तो भाई सबसे पहले आप ये सोचें कि आप में कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी ना, आपके पास अगर कोई हुनर है तो आप उसे सिखाना शुरू कर दें। ठीक है ना, तो इस तरह यह है कि सीखने वालों का भी हो जाएगा काम और आपको भी कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। ठीक है ना, शुरू करें। मतलब जो बंदा ये सोचता है ना कि मेरे पास इतना पैसा होगा और मैं ये कारोबार शुरू करूंगा, तो वो कभी भी जिंदगी में कारोबार शुरू नहीं कर सकता। और आप इसलिए ये सोचें कि अगर आपके पास कोई फन है तो आप उसे सिखाना शुरू कर दें। और मैं कहती हूँ कि आप घर के किसी कोने से बैठ के सिखाना शुरू कर दें तो काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर है कि आप मतलब बहुत अच्छी कुकिंग करना जानती हैं, तो आप उससे मतलब कुछ ना कुछ बना के वो सर्व करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर आप वो भी नहीं करना चाहती तो आप मतलब फिर भी सोचें कि अगर आपके पास ये भी हुनर नहीं है तो आप कोई काम सीखना शुरू कर दें। मतलब कुछ तो करें ना। जब आप कुछ करेंगी, तो जब आप काम सीखना शुरू कर देंगी तो इंशाल्लाह जब आप काम करने लगेंगी तो जाहिर है सिखाने वाला अदारा भी आपको कुछ ना कुछ तो पे करना शुरू कर देगा ना। जब आप उसने काम करके दोगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो वो पे करेगा ना आपको। अगर नहीं भी पे करेगा तो आप 1 2 3 4 माह में कमाने वाले हो जाओगे। भाई अगर आप ये सोचोगे ना कि आप कुछ नहीं सीखो और सोच के तो भाई ये महंगाई तो हम खुद बढ़ा रहे हैं। ये महंगाई तो कुदरती बात है ना। फिर जब जिस चीज़ की किल्लत होती है वो महंगी होती है। जब कमाने वालों की किल्लत होगी तो महंगाई होगी। ठीक है ना, अब एक घर में जनाब 7 बंदे हैं और एक बंदा कमा रहा है, वो एक बंदा बेचारा क्या करेगा? भाई उन 7 बंदों को चाहिए
कि वो साथ के साथ कुछ तो करें ना, थोड़ा थोड़ा जितना वो कर सकते हैं उतना करें। तो इसलिए प्लीज़ अपने आप को ज़रा इस चीज़ से निकालें कि महंगाई बहुत है, बल्कि इस चीज़ पे लगाएं कि कमाई कैसे करनी है। ठीक है ना, जब आप ये सोचना शुरू करोगे, और ये इंशाल्लाह जब रद्द अमल सामने आएगा कि हम लोग अपने काम में बिजी हो जाएंगे, और हमें जहाँ कुछ भी नहीं आता ना, वहाँ अगर घर के 7 फर्द हैं ना, वो एक 500 भी कमाएंगे ना, तो कितना कमाएंगे खुद सोचो। कम से कम वो 4,000 तो कमाएंगे ना। ठीक है, तो खुद सोचो, जो एक बंदा 1,000 रुपया कमा के लेके आ रहा है, और 7 बंदे जब कमाएंगे तो वो 4,000 कमाएंगे, तो फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। ठीक है, इसलिए आप लोग सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करें और अपने घर के हर बंदे को ये समझाएं। ठीक है ना, जो आपके पास जो भी हुनर है, जो एबिलिटी है, जो भी है, भैया आप सबसे पहले तो खुद को दिमागी तौर पे तैयार करेंगी ना कि कमाना ही ज़िंदगी में अहम है। ठीक है, क्योंकि जब आप कमाना शुरू करोगे तो ये महंगाई, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जब जो अमीर होता है ना, वो कमाता है, कमा रहा होता है, तो वो अमीर होता है, ऐसे वो अमीर नहीं हो जाता। ठीक है, कहते हैं जी महंगाई का अमीर बंदे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई अमीर बंदा कौन सा पैदा होता है तो 7 पैसे लेके आता है, वो भी तो मेहनत करके कमाता है ना। तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ शामिल करें। आप खुद में शामिल करोगे तो आपके बच्चों को भी आदत होगी कि आपको देख के आपकी फैमिलीज़ भी आगे मतलब ये चीज़ देखेंगी कि जब एक बंदा कमा रहा है तो दूसरा भी कोशिश करेगा, दूसरा कमा रहा है तीसरा भी कोशिश करेगा। ठीक है ना, इस तरह आपके घर के हालात बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ठीक है, आप इसलिए मेरी इंशाल्लाह इन बातों में आपको गौर कीजिए, और गौर करने के बाद ज़रूर सोचिए कि क्या हमने इस महंगाई को कम करना है। अगर हमने इस महंगाई को कम करना है तो सबसे पहले अपने ये जो हम आसाइशों में पल रहे हैं ना, ये इन आसाइशों को थोड़ा सा कम करें, कि थोड़ा सा मेहनत करना सीखें। ठीक है ना, थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें खुद में। एक ये नहीं है कि एक बेचारा बाप कमा रहा है, या एक भाई कमा रहा है, या एक खामद कमा रहा है, तो जनाब सारा मलबा उस पर डाल दो। जी महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, ऊपर से टेंशन ले लेके खुद बीमार होके भी उसके पल्ले पड़ जाओ, जी चलो अब दवाइयाँ लेके आते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ अपने आप पे ध्यान दीजिए और अलर्ट हो जाइए कि महंगाई बढ़ती है तो ये एक कुदरती रद्द अमल है कि हर मुल्क के जब हालात आगे पीछे होते हैं तो महंगाई तो बढ़ती है। ठीक है, लेकिन हमने महंगाई पे नहीं, कमाई पे फोकस करें। जब इंशाल्लाह आप कमाई पे फोकस करना छोड़ दोगे, शुरू कर दोगे, तो महंगाई खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी। कुदरती बात है, जब एक बंदा 1,000 रुपया लेके आएगा, और वो 1,000 रुपया तो घर में पूरा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके 4,000 कमा लोगे ना, 7 बंदे या 8 बंदे, तो वो 4,000 में से आपके पास 1,000 बच जाएगा शाम को। ठीक है, तो ये है असल रद्द अमल। असल अमल ये है हमारी ज़िंदगी का। अगर अपने आसानियाँ पैदा करनी है तो इस अमल को दोहराएं, बजाय इसके कि रोना पीटना शुरू कर दें, और जो मतलब मुल्क के हालात हैं उन्हें और ज़्यादा। मुल्क के हालात तो इस तरह नहीं संवरने ना कि हमने अपने घर के हालात संवारेंगे तो मुल्क सुधरेगा। तो मेरे ख्याल में अगर आपको मेरी किसी एक बात से भी कोई फ़र्क पड़ा हो तो सोचिए। ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ही वीडियो बना रही होती हूँ, और मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको समझाती हूँ, मैं खुद अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को पसंद करती हूँ कि मेहनत बंदे को करनी चाहिए। ठीक है, और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह हम बाकी ये कि आपने कमाना कैसे है, तो हम इंशाल्लाह आपको ना कमाई के कई तरह तरह के तरीके भी बताएंगे। हम आपको वो सेंटर्स भी बता देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह हम आपको ट्रेनर भी मुहैया करने की पूरी कोशिश करेंगे, और बताएं हमसे क्या हेल्प चाहिए। बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।